उस थ्योरी की बात करते हैं जिसकी चर्चा अंदर खाने में इस वक्त हर जगह हो रही है। क्या महाराष्ट्र का ये पूरा सियासी संकट दरअसल उद्धव ठाकरे का अघाड़ी एग्जिट प्लान है? हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी से बाहर आकर बीजेपी का दामन थामना ही अब शिवसेना का पूरा प्लान बन चुका है। तो क्या है ये पूरी थ्योरी, और इस थ्योरी के मुताबिक कई सवाल उठते हैं। क्या उद्धव का रचा है ये पूरा सियासी संकट? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये पूरा सियासी संकट नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है क्या? अगली बात जो हर किसी के जहन में आ रही है, ये पूरी सोची समझी रणनीति है क्या? उसके बाद अघाड़ी छोड़ बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में है क्या उद्धव ठाकरे? ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं अंदर खाने में। पार्टी में फूट सच नहीं है, बस ये एक दिखावा किया जा रहा है। ये पूरा एक दिखावा है अघाड़ी से एग्जिट के लिए, कांग्रेस एनसीपी से अलग होने के लिए। क्या उद्धव ठाकरे ये बड़ा ड्रामा कर रहे हैं? क्या हिंदुत्व विरोधी छवि को तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे ने यह पूरा प्लान रचा है? यह सवाल हर कोई पूछ रहा है। बीएमसी चुनाव में फायदे के लिए यह रणनीति अपनाई जा रही है क्या? यह भी हर किसी के जहन में ख्याल आ रहा है, सवाल आ रहा है। और 2024 में सत्ता में वापसी का रास्ता आसान बनाने के लिए क्या इस समय यह पूरा ड्रामा किया जा रहा है? इस थ्योरी की हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो सोर्सेस बता रहे हैं उसके मुताबिक बहुत मुमकिन है कि उद्धव ठाकरे ने यह पूरा अघाड़ी एग्जिट प्लान खुद बनाया हो, फूट की बात खुद फ्लोट की हो, ताकि अघाड़ी से शिवसेना बाहर निकल पाए और बीजेपी का दामन थाम पाए। शिवसेना पर लगातार हिंदुत्व विरोधी हो जाने के आरोप लग रहे हैं। शिवसेना की छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जो कोर वोटर रहा है, जो कोर आइडियोलॉजी रही है शिवसेना की, लगातार उद्धव ठाकरे पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी कोर आइडियोलॉजी से अलग चले गए, वो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी से अलग चले गए। तो क्या ये जो फूट दिखाई जा रही है ये सिर्फ एक दिखावा है? क्या उद्धव ठाकरे चाहते हैं किसी तरीके से अघाड़ी से बाहर आया जाए और बीजेपी का दामन थामा जाए? क्या उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि हिंदुत्व विरोधी हो चुकी छवि को दोबारा ठीक किया जाए? तो ये लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं और कयासों के मुताबिक बीएमसी का चुनाव और 2024 की तैयारी के लिए शिवसेना अब अघाड़ी से बाहर आना चाहती है और इसी का नतीजा ये पूरा सियासी संकट है। तो इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर से जुड़े अपडेट्स हमें दे रहे हैं। अंकुर त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, एक जो पूरी थ्योरी जिस पर इस वक्त हर कोई चर्चा कर रहा है, पुष्टि इसकी नहीं की जा सकती, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे ने ये पूरा सियासी संकट खुद रचा है? क्या इसके डायरेक्टर वो खुद है क्योंकि वो अघाड़ी से बाहर आना चाहते हैं? ठीक है, राजनीति कहते हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल होती है। आप ये संभावना है, इस संभावना पर भी सोचा जा सकता है या विचार किया जा सकता है। राजनीतिक हलकों में खासतौर पर इस बात के बारे में चर्चा जरूर हो रही है। पुष्टि कोई नहीं कर सकता, कोई इसको सत्यापित नहीं कर सकता, लेकिन यकीनन तौर पर यह एक सोचने का एक तरीका है जिसपे सोचा जा रहा है कि क्या ये एग्जिट प्लान तो नहीं है, क्योंकि संभावनाएं बहुत हद तक बदल जाती हैं। जो इंटरनल सर्वे होता है वो ये वाली बात बता रहा है। हर पार्टी का इंटरनल सर्वे होता है चुनावों को लेकर, हर साल के हिसाब से होता है। बीएमसी के इलेक्शन बहुत ही ज्यादा दूर नहीं है, कुछ महीनों के अंदर उनको हो जाना है। इंटरनल सर्वे कहता है कि बीजेपी को एक बढ़त मिलती हुई देखी जा रही है। अगर ऐसा होता है और अगर पहली बार बीएमसी शिवसेना के हाथ से निकल जाएगी तो ये बहुत करारा झटका होगा और उसका पूरा ठीकरा फूटेगा उस हिंदुत्व वोट बैंक को लेकर, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि शिवसेना ने उसको ठगा है। फिर 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन आते हैं उसमें भी शिवसेना को अपना अस्तित्व तलाशना होगा। जो आज 22 सांसद उनके हैं तो वो बिना बीजेपी के मदद के नहीं है, ये भी तय है। और अगर ऐसे में अगर महज जो 1.5-2 साल का
वक्त बचा है इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए या कैसे वापस से अपनी पुरानी छवि यही तमाम बातें हैं, जिसके बाद एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि क्या ये उद्धव ठाकरे का अपना प्लान है महाविकास अघाड़ी से निकलने का। तो ये पूरी कहानी मजबूत इस आधार पर होती है क्योंकि सब जानते हैं कि पिछले कुछ घटनाक्रमों से शिवसेना के हिंदुत्व के आधार को बड़ा झटका लगा है, चाहे वो अजान विवाद हो या फिर नवनीत राणा का हनुमान चालीसा विवाद हो। और इस थ्योरी के मुताबिक अब शिवसेना अपने इसी बिगड़े हुए इमेज को सुधारने की कोशिश कर रही है। कल संबोधन में भी उद्धव ने हिंदुत्व की बात कही थी और कहा था कि हिंदुत्व को शिवसेना कभी नहीं छोड़ सकती। उनकी बात सुनाते हैं एक बार फिर से आपको। शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही, कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे की हिंदुत्व हा आमचा श्वास आहे। म्हणूनच गेल्या एक 8-15 दिवसापूर्वी आदित्य, एकनाथ शिंदे त्यांच्याबरोबर आपले काही आमदार, खासदार, मंत्री हे अयोध्येला जाऊन आले। और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रविंद्र, ये बड़ा सवाल जो अब सियासी महकमों में उठ रहा है कि क्या महाविकास अघाड़ी से निकलने का ये उद्धव ठाकरे का अपना प्लान है, आपके सोर्सेज आपको क्या बता रहे हैं? देखिए अदिति, जो थ्योरी चल रहा है, हो सकता है कि बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि ये एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्लान किया गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे की जितनी फजीयत हुई उनकी अपनी ही पार्टी में, अगर उनका ही प्लान होता है तो अब उनके नेतृत्व पर सवाल हो रहा है और अपने नेतृत्व पर सवाल उठाकर वो महाविकास अघाड़ी से बाहर नहीं जा सकते। आपको ध्यान देना होगा कि बीजेपी के साथ जो भी आता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास एजेंडे पर शामिल होता है, और जो बीजेपी को छोड़ के जाता है वो कहता है कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। अगर उद्धव ठाकरे को छोड़ना होता तो साफ तौर पर कहते हैं कि हिंदुत्व जो हमारा कोर इशू है वो एमबीए में सफल नहीं हो पा रहा था, हम पर दबाव था, इसलिए हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। सीधा तरीका हो सकता था, लेकिन अब उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और जो आरोप लगा है एकनाथ शिंदे गुट ने, जाहिर सी बात है ये थ्योरी किसी भी सूरत में गले के अंदर नहीं उतर रही है। जाहिर सी बात है अब उद्धव ठाकरे या शिवसेना का हालात कहीं न कहीं लोक जनशक्ति पार्टी की तरह हो गई है, जहां पर पूरी पार्टी चली गई और चिराग पासवान अकेले रह गए थे। यहां पर बड़ी पार्टी है तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे के साथ कुछ लोग हैं, लेकिन बड़ी संख्या में चले गए। अब यहां पर संख्या की कोई बात नहीं है, अब कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ तकनीकी तौर पर, क्योंकि जैसा कि हमारे अंकुर भी बता रहे हैं, बाकी लोग भी, कि अगर एकनाथ शिंदे मुंबई आते हैं अपने विधायकों को लेकर तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर दबाव होगा, एनसीपी, मुंबई पुलिस, बहुत चीज दबाव पड़ सकता है। ऐसे में वो सीधे तौर पर गवर्नर के पास जाएंगे, परेड करेंगे, चिट्ठी देंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर वहां पर है तो सरकारिया कमीशन और मुंबई जो वर्डिक्ट है उसके अनुसार जो भी चीज फैसला होना है वो फ्लोर पर होना है। जाहिर सी बात है विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, वहां पर फ्लोर टेस्ट होगा और जो संख्या है उसके अनुसार उद्धव ठाकरे सरकार को गिरना तय है। लेकिन उद्धव ठाकरे या शिवसेना की कोशिश है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही जो एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक है वो किसी भी तरह से मुंबई आ जाए, जैसा कि संजय राउत भी आपने देखा, उनका ट्वीट हो, उनका बयान हो, तो कहीं ना कहीं दबाव है और एकनाथ शिंदे या बीजेपी अपनी तरफ से रणनीति बना रहे हैं कि विधानसभा सत्र में जाने से पहले वो अपनी एकजुटता को ऐसे जगह पर स्थिर रखे जहां पर शिवसेना या एनसीपी या कांग्रेस की पहुंच न हो। तो जाहिर सी बात है अब मामला केवल और केवल तकनीकी स्तर पर आ गया। शिवसेना का जो वजूद है एक तरह से पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के साथ चला गया है और वो थ्योरी जो बताया जा रहा है ये कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का मानना है एनसीपी और कांग्रेस का ये प्लांट है। जी रविंद्र, आपका दोबारा रुख करेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में नाना पटोले ने कहा है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, उनकी बात भी आपको सुना देते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.